भारतीय संविधान के मूल्यांकन क्वेश्चन है 401 से 450 तक है, 50 क्वेश्चन है इस पार्ट में। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? उनकी संख्या 11 है। वहीं अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो संख्या 6 है। संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। मौलिक कर्तव्यों का आधार जो कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्यों का जो आधार है वो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया है। वहीं मौलिक अधिकार किससे लिया है हमने? अगर वहीं से मौलिक कर्तव्य के स्थान पर अगर मौलिक अधिकार आता है तो मौलिक अधिकार हमने लिया था अमेरिका से, अधिकार लिया था अमेरिका से लिया था, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया था, सोवियत संघ से। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान में पहली बार कर्तव्य का विचार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाया। कर्तव्य का जो विचार है कौन सी समिति ने सुझाया था? कर्तव्य का स्वर्ण सिंह समिति ने इसे सुझाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान ने जो है न्यायपालिका 3 स्तरों पर कार्य करती है। जो संविधान में न्यायपालिका है हमारी, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका 3 स्तरों पर कार्य करती है, सर्वोच्च, उच्च और सर्वोच्चतम न्यायालय। तो न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जैसे मतलब अपनी ज़िले की जो अदालतें होती हैं वो, उच्च न्यायालय जो हमारी राज्य की अदालतें हैं, हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वह। 3 स्तरों पर ये कार्य करती है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय में जो वर्तमान में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो अधिकतम है 34 न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं अधिकतम। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? हरिलाल जे कनिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति जो है इसकी मतलब कितनी आयु तक सेवा कर सकते हैं? तो इनकी आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षण कहलाता है, और सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को किसने कहा? मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया, अम्बेडकर जी ने इसे आत्मा कहा। और अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति या याचिका SLP सुनता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति देता है, और उस न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के अंतर्गत होती है। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो 1872 में कोलकाता में था, स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट वाले की 65 वर्ष थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट होता है उस न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 है, याद रखना। तो इसमें उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उस न्यायालय के पास विधान की वैधता की जाँच करने की शक्ति इसमें होती है। प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय आवश्यक नहीं है। देखिए कभी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा, इनके हाई कोर्ट होगा। कई राज्यों का एक हाई कोर्ट भी साझा कर सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति रखते हैं। न्यायालय पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? हमने अमेरिका के संविधान से इसे लिया था, अमेरिका के संविधान से हमने लिया था। और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। लोक अदालत जो है, लोक अदालत 1987 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। एक लोक अदालत है, लोक अदालतें जो होती है, लोक अदालत लगती है महीने में, ज़्यादा जब भी लगती है 15 दिन में। तो ये जो है किस अधिनियम के तहत कार्य करती है? 1987 के
तहत कार्य करती हैं। लोक अदालतों का उद्देश्य सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करना है। तो लोक अदालत में जो है व्यक्ति की डायरेक्ट सुनवाई होती है, तो ये इसका उद्देश्य होता है कि सस्ता और शीघ्र इसमें न्याय प्रदान की व्यवस्था इसमें दी गई है। लोक अदालत में जो ये अधिनियम बना था 1987 में, उसके अंतर्गत होती है। भारत में न्यायालय तक पहुंचने का जो मौलिक अधिकार माना जाता है, भारत में न्याय तक पहुंच जो है वो मौलिक अधिकार है हमारा। संविधान का अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में वर्णित है। पंचायतों का संविधान दर्ज जो है 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कर गया था, ये 1992 ईस्वी में किया गया था, उसके तहत इन्हें मिला है। नेक्स्ट है पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 और 243O तक, 243 से लेकर 243O तक जो है ये पंचायतों के संबंधित अनुच्छेद है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय कैसी होती है? ये होती है ग्राम, मंडल और जिला, ये 3 स्तर पर होती है, ग्राम, मंडल और जिला। पंचायती चुनाव का संरचना राज्य चुनाव आयोग करता है। शहरी जो स्थानीय निकायों का उल्लेख है वो भाग 9A में वर्णित है। नगर पालिका का जो संविधान है वो दर्जा 74वें संविधान संशोधन में किया गया था, 1992 में किया गया था। इनके पास जो है विषय हैं जिस पर कानून बना सकते हैं, 18 विषय है लगभग इनके पास, जो है 18 विषय जिस पर कानून बना सकते हैं नगर पालिका। 29 विषय है ग्राम पंचायत पर। और नगर निकायों के संबंधित जो अनुच्छेद है जो है 243P से 243ZG तक हैं। और संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो है भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक संकट पर राष्ट्रपति शासन लगता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये ऑनलाइनर में। अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। अगर हम संविधान संशोधन में कोई संशोधन प्रक्रिया है संविधान की, तो वह प्रस्तावना में भी अगर हम संशोधन कर सकते हैं तो वो 368 के तहत कर सकते हैं। अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, 104 या 100 से अधिक संशोधन इसमें हो चुके हैं अब तक भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में अब तक तो सबसे पहले कब हुआ था? ये 1951 में किया गया था, पहला संविधान संशोधन था 1951 में। तो ये थे क्वेश्चन 400 से 450 तक के, ये 1-लाइनर क्वेश्चन थे जो साल परीक्षा के 5 क्वेश्चनों के फैक्ट हैं, जिनकी मदद से हम जो है परीक्षा में आने वाले MCQ को राइट करते हैं।